इसके पहले आपका हो गया था प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, हम लोग देख लेते हैं एक समतल दर्पण पर। अब देखेंगे हम इस टॉपिक में प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं और प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी का एक नाम है काल्पनिक। फिर देखेंगे पार्श्व परिवर्तन क्या है, फोकस दूरी क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। चलिए आकर सूरज इस सबका परिभाषा बोलिएगा। पहले बोलिए आप, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है और वो सब नियम क्या क्या है, एकदम आवाज से बोलिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं जी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परिवर्तन का दो नियम है, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा प्रतिबिंब का परिभाषा बोलिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत अच्छा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के एक और किस नाम से जानते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका परिभाषा बोलिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का एक दो एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या प्राप्त कर सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। आप थोड़ा सा बताइएगा आभासी प्रतिबिंब के बारे में। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए कहाँ। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है। आप बताइएगा पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन में जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि हर तरह से समान है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाएं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है, अर्थात उल्टा। बहुत उल्टा। पार्श्व परिवर्तन मतलब उल्टा होता है। दाहिना हाथ दिखाते हैं तो बायां दिखाई पड़ता है, अब बायां दिखाते हैं तो लगता है दाहिना दिखाते हैं। बहुत अच्छा। फोकस दूरी का परिभाषा बोलिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटकी एफ से सूचित करते हैं। बहुत अच्छा। गोलीय दर्पण का परिभाषा दे दीजिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। बहुत अच्छा।